क्या आप झारखंड में चल रहे एसआईआर अभियान के तहत अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं? तो जरा ध्यान से और सोच समझ कर भरिएगा, क्योंकि एक गलत जानकारी आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। लेकिन अगर फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो जाए या फॉर्म खराब हो जाए तो क्या करें? क्या ऐसी स्थिति में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? क्या फॉर्म भरते वक्त रिसेंट की फोटो देना अनिवार्य है? क्या आधार नंबर देना अनिवार्य है? क्या आपको मालूम है फॉर्म में कौन कौन सी जानकारी भरनी है? ऐसे कई सवाल इन दिनों मतदाताओं के मन में है। तो चलिए आज के इस रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं। सबसे पहले जो झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान जारी है। 30 जून से इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और यह 29 जुलाई तक चलेगा। झारखंड में कुल मतदाताओं की संख्या 2,64,00,000 है। इनमें से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इन्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। एसआईआर अभियान का उद्देश्य मतदाताओं का रिकॉर्ड अपडेट करना और मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना है। ऐसे में हर मतदाता के लिए ये जानना जरूरी है कि गणना प्रपत्र यानी इन्यूमरेशन फॉर्म कैसे भरना है, कौन सी जानकारी देनी है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। छोटी सी गलती भी बाद में परेशानी का कारण बन सकती है। अगर आप भी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही तरीके से फॉर्म भरने से भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सकता है। बीएलओ द्वारा दिए जाने वाले इन्यूमरेशन फॉर्म में कई जानकारियां पहले से दर्ज रहेंगी। इनमें मतदाता का नाम, इपिक नंबर, पता, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या, बूथ का नाम और पहले से उपलब्ध फोटो शामिल होगी। जिन मतदाताओं का रिकॉर्ड पहले से मैप हो चुका है उनके फॉर्म पर क्यूआर कोड भी रहेगा। मतदाता को इन जानकारियों की जांच करनी है और बाकी जरूरी विवरण स्वयं भरने हैं। फॉर्म में मतदाता को अपनी जन्म तिथि दर्ज करनी होगी, मोबाइल नंबर देना होगा। आधार नंबर देना पूरी तरह से वैकल्पिक है, यानी यदि कोई मतदाता आधार संख्या नहीं देना चाहता तो वह ऐसा कर सकता है। इसके अलावा पिता या अभिभावक का नाम, माता का नाम और पति या पत्नी से जुड़ी वर्तमान जानकारी भी भरनी होगी। जहां लागू हो वहां संबंधित व्यक्ति का इपिक नंबर भी दर्ज किया जाएगा। यदि परिवार के किसी सदस्य का नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज है तो उसका विवरण भी फॉर्म में देना होगा। इससे रिकॉर्ड का सत्यापन आसान होगा। फॉर्म के अंतिम भाग में मतदाता को घोषणा करनी होगी कि उसने सही जानकारी दी है। इसके बाद हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। हस्ताक्षर किए बिना फॉर्म अधूरा माना जाएगा। जब फॉर्म बीएलओ को जमा किया जाएगा तब बीएलओ भी उस पर हस्ताक्षर करेंगे। फॉर्म की दूसरी प्रति मतदाता को रसीद के रूप में वापस दी जाएगी। निर्वाचन आयोग ने सलाह दी है कि इस कॉपी को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि भविष्य में इसकी जरूरत पड़ सकती है। यदि किसी मतदाता का नाम साल 2003 की मतदाता सूची में झारखंड के बजाय किसी दूसरे राज्य में दर्ज था तो उस सूची से संबंधित जानकारी या उसकी प्रति उपलब्ध करानी होगी। वहीं जिन नए मतदाताओं का रिकॉर्ड पेरेंटल मैपिंग से बाहर है उन्हें आवश्यक दस्तावेज और शपथ पत्र देना पड़ सकता है। यदि किसी जानकारी में संदेह या गड़बड़ी मिलती है तो संबंधित अधिकारी नोटिस जारी कर अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज मांग सकते हैं। चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया है कि एसआईआर अभियान के दौरान जमा होने वाले सभी दस्तावेज स्थायी रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखे जाएंगे। इसके लिए दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, साथ ही उनकी फिजिकल कॉपी भी सुरक्षित रखी जाएंगी। इसका उद्देश्य भविष्य में रिकॉर्ड की जांच और सत्यापन को आसान बनाना है। फोटो को लेकर भी कई मतदाताओं के मन में सवाल थे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नया रंगीन फोटो देना अनिवार्य नहीं है। हालांकि मतदाताओं को इसकी सलाह दी गई है। यदि कोई नया फोटो देता है तो भविष्य में उसे अपडेटेड तस्वीर वाला नया इपिक कार्ड मिल सकता है। अभी गणना प्रपत्र पर वही फोटो छपी है जो पहले से चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में दर्ज है। कई मतदाताओं की तस्वीरें काफी पुरानी हैं। ऐसे में नई फोटो देने से रिकॉर्ड अधिक सटीक और उपयोगी माना जाएगा। यदि बीएलओ जब घर पहुंचे और उस समय मतदाता मौजूद ना हो, जैसे वह नौकरी, पढ़ाई या किसी अन्य कारण से झारखंड से बाहर हो, तब परिवार का कोई सदस्य हाल की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर फॉर्म जमा कर सकता है। इसी तरह अगर कोई मतदाता बीमार है या किसी कारण से बीएलओ ऐप के माध्यम से लाइव फोटो नहीं दे सकता, तब भी परिवार का सदस्य उसकी हाल की तस्वीर के साथ फॉर्म जमा कर सकता है। आयोग ने सलाह दी है कि यदि मतदाता नई फोटो दे रहा है तो वह बिना हस्ताक्षर
हस्ताक्षर वाली हाल की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो हो, फोटो का बैकग्राउंड सफेद हो और चेहरा सामने की ओर साफ दिखाई देना चाहिए। हालांकि ये केवल सलाह है, बाध्यता नहीं। फॉर्म भरने के दौरान भी विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। निर्वाचन आयोग की सलाह है कि मतदाता पहले ओरिजिनल कॉपी भरे, इसके बाद दूसरी कॉपी फिल करे। ओरिजिनल कॉपी के आधार पर ही दूसरी प्रति भरना बेहतर होगा। ऐसे में फॉर्म में गलतियों या फॉर्म खराब होने की संभावना कम रहेगी। लेकिन इसके बावजूद अगर ओरिजिनल कॉपी खराब हो जाए, मसलन उसमें इंक लग जाए या ओवरराइट हो जाए, फॉर्म गीला हो जाए या किसी भी तरह से फॉर्म बर्बाद हो जाए, तो क्या करें? निर्वाचन आयोग का कहना है कि ऐसी स्थिति में दूसरी कॉपी की साफ फोटो कॉपी लेकर उसे पहली कॉपी के रूप में दोबारा भरा जा सकता है। और अगर दोनों ही कॉपियां खराब हो जाएं, तो ECI नेट ऐप की मदद से ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर किसी मतदाता को ऑनलाइन फॉर्म भरना नहीं आता, तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह अपने BLO की मदद ले सकता है। जरूरत पड़ने पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी यानी ERO कार्यालय से गणना प्रपत्र की नई प्रति भी प्राप्त की जा सकती है। ये फॉर्म ERO के पास डिजिटल रूप में उपलब्ध रहता है। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि फॉर्म के साथ कोई अतिरिक्त दस्तावेज अटैच नहीं करने हैं। केवल उन्हीं मामलों में दस्तावेज मांगे जाएंगे जहां नियमों के अनुसार उनकी आवश्यकता होगी या सत्यापन के दौरान कोई संदेह सामने आएगा। ये पूरी प्रक्रिया केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। निर्वाचन आयोग ने चेतावनी दी है कि फॉर्म में जानबूझकर गलत जानकारी देना या गलत तरीके से आवेदन करना कानूनन अपराध है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत ऐसे मामलों में कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई विदेशी नागरिक अवैध रूप से फॉर्म भरता है या कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है, तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। नियमों के तहत गलत जानकारी देने पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। हालांकि अगर किसी स्तर पर कोई कमी या विसंगति मिलती है, तो मतदाता को नोटिस भेजकर जानकारी मांगी जाएगी। चुनाव आयोग का कहना है कि इस SIR अभियान का उद्देश्य किसी पात्र मतदाता को परेशान करना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को अधिक सटीक और अपडेटेड बनाना है। इसलिए सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि वे फॉर्म ध्यान से भरें, सही जानकारी दें और समय पर उसे अपने BLO को जमा करें। थोड़ी सी सावधानी भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचा सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और परिचितों के साथ भी साझा करें, ताकि वे भी SIR से जुड़ी जरूरी बातों को समझ सके।